हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक का पार्ट 8 जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आज इस पार्ट में चाहेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, अब 3 का ए हमने छोड़े थे पेज में, सब तो ए बी सी डी करके बता दिए थे और एक क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए, जिसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाले होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको वीडियो नंबर 9 में हम लोग या 8 में लास्ट में इसको हम लोग आंसर बता देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब इसमें जो कहता है हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस दिया था अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब, जैसे कि दिया था रूट 81, देखे होइएगा रूट 49, तो डिजिट जब अलग अलग होता था तो लास्ट वाला एक परफेक्ट स्क्वायर होता था। उसी तरह से इस टाइप भी अलग अलग दिया है तो लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 3। इस तरह से यह हमको क्या देगा, रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 8 गुने 2 प्लस रूट 3। फिर इसको अगर हम सोल्व करें तो माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 8 रूट 3, और फिर इसको सोल्व करें तो मिलेगा माइनस रूट 3 और प्लस 19 प्लस 8 रूट 3। इसको तोड़े 2 गुने 4 रूट 3, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 3, 4 16 3 19, हमको 19 लाना था। अब इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस रूट 3 और प्लस 4 प्लस रूट 3, ये इससे कट जाएगा, बचेगा रूट में 4 और यह आपको आंसर देगा। लंबा इसलिए कि आपको समझ में आ जाए ये टर्म्स। क्लियर है ये। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि 2ab के रूप में तोड़िए और वो टूटता ही नहीं है। हमसे भी फर्स्ट टाइम में मिले, हमको भी मिले तो हमसे भी नहीं टूटेगा। तब ऐसे केस में स्टूडेंट्स घबरा करके क्वेश्चंस को छोड़ के भाग जाता है। नहीं भागना है। कैसे, देखिएगा नेक्स्ट। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, मान लीजिए कि 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट निकाले। अब हम बार बार इसको कर रहे हैं कि इसको सर बोले थे 2ab में तोड़ने के लिए, तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रहा, तो हम लोग को छोड़ के भागना होगा। क्या इस टाइप का तो सर बताए नहीं है। याद रखिए, बार बार बोलते हैं कि जब ये वर्गमूल पूछ रहा है इसका मतलब ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा, कुछ भी हो सकता है वो। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये आना चाहिए। अरे भाई, तो मेरे पास तो ऑप्शन तो रहेगा ही ना एग्जाम में। तो यहां पर प्लस है, कैसे ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन में 4 को दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि चारों को ऑप्शन को चेक करना, नहीं कि चेक करना, किसी एक को चेक करना है। देखिएगा कैसे आराम से बनेगा। तो यह पॉजिटिव है, हमको निगेटिव बोला तो आंसर नहीं होगा। फिर से एक बार, जब 3 प्लस रूट 5 दिया है, प्लस का केस है, माइनस तो आंसर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए मैंने बी और सी को काट दिया। अब मेरा आंसर या तो ए होगा, नहीं तो आंसर मेरा डी होगा। अगर ए है, अगर हम इसका स्क्वायर करें, देखिएगा ध्यान से, तो यह तो 3 और बटा में 4 प्लस 1/2 प्लस और कुछ होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं। तो बताइए, यह तो ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 3 आ सकता है? कभी भी 3 नहीं आएगा, इसलिए मेरा आंसर ये भी रॉन्ग हो गया। तो 3 को जब कटिए गया तो चौथा मेरा आंसर होगा। अब देख लीजिए, अगर हम इसका सही अगर ये है तो इसका स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आएगा, 5/2 रूट कट जाएगा, 1/2 प्लस और आगे कुछ जाएगा तो 2.5 और आधा, 2.5 आधा मिलकर 3 तो होता है, हमको 3 तो लाना था, आगे क्यों देखेंगे हम। इसलिए मेरा राइट आंसर डी जाएगा। कभी भी छूटेगा नहीं आपसे, इसको अगर फॉलो करिएगा तो ठीक है। ये अब आप लोगों को क्यूब रूट का भी कुछ पार्ट जो डेसिमल में दिया रहता है उसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्वायर रूट क्यूब रूट से मिक्सअप करके दे दिए हैं क्वेश्चन। जैसे पहला कहता है कि क्यूब रूट में 333 प्लस फिर क्यूब रूट में 987 प्लस क्यूब रूट में इतना। जैसे स्क्वायर रूट में भी बोले थे
तो उस टाइप में जब डिजिट अलग अलग होता था तो लास्ट में किसी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर हुआ करता था। यहाँ क्यूब है, देखिए परफेक्ट ये क्यूब है किसी का, तो निकालना तो बताया आप लोगों को क्यूब। जब इसका हम अलग से मान लीजिए क्यूब निकालते हैं तो ये तो 3 और 3 काटेंगे तो 2 बच रहा है, इसका मतलब 1, अर्थात यह 13 का क्यूब है। 13 इसमें जब ही ऐड होगा वह 1000 बन जाएगा, 1000 10 का क्यूब होता है, 10 इसमें जब ही ऐड होगा 343 7 का क्यूब होता है। फिर से यह 13 का क्यूब निकाल दिए, निकालना बताए हुए आपको। 13 बाहर आएगा, इसमें ऐड होगा 1000 हो जाएगा, 1000 10 का क्यूब होता है, 10 इसमें ऐड किए 343 7 का होता है। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर पहले तो ये क्यूब रूट में और यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। तो जब ही हम इसको एक बार जोड़ेंगे तो यह आएगा 27 और एक बार घटाएंगे तो गुना 2.16, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम देखते हैं तो यह 27 हो तो 3 का, क्योंकि क्यूब रूट है 3 का क्यूब होता है 216, 6 का होता है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो यहां से 1 करेंगे क्योंकि क्यूब है ये, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा 1.8। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखिएगा यहाँ क्यूब रूट है और ये इसके अंदर में फिर स्क्वायर रूट है, तो याद रहे जैसे मान लीजिए यहाँ पर घात 4 दिया हुआ है, इसके अंदर में मान लीजिए कुछ डिजिट दिया हुआ है, फिर कहता है क्यूब रूट में है कुछ डिजिट, और फिर कहता है स्क्वायर रूट में फिर कोई डिजिट, तब सबसे पहले आप स्क्वायर रूट को तोड़िएगा, फिर जाकर के क्यूब रूट को तोड़िएगा, तब जाकर के आप टेट्रा वाले अर्थात घात 4 को तोड़िएगा, ये रूल्स होता है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमको इसके किसका स्क्वायर है, स्क्वायर निकालना है। तो देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका बतलाया हुआ है आपको, यह किसका हमको याद है 27 का स्क्वायर, लेकिन देख लीजिए आपको भी मालूम होना चाहिए, आप डेसिमल को छोड़ दीजिएगा, केवल 7 to 9 को देखिए, अगर यह 3 का नहीं तो खुद 7 का हो जाएगा, 3 का 9 7 49, यह 2 कटेगा, यह 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9 नहीं लेंगे, तो 23 का तो हमको स्क्वायर याद है, 1 से 24 तक बोले थे आपको याद करने के लिए, 23 का स्क्वायर होता है 529, ये तो 727 हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब क्यूब रूट में ये रूट हट गया, हमने 27 लिख दिया, बोले थे डेसिमल के बाद देखिएगा कितना डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6, तो आधा, तो 1 2 3, अर्थात यह क्यूब रूट में अब हो गया 0.027 और ये तो क्यूब रूट में ये है, अर्थात ये 0.2 का क्यूब है ये। क्लियर। ये अब इसको बाहर लाएंगे तो ये 0.3 का हो जाएगा और ये तो 0.2 है, ये है, इसका आंसर 0.5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्यूब रूट 64 के पावर -4, अर्थात इनवर्स भी कह सकते हैं उसको माइनस में है, तो 125 के पावर -2। कभी भी याद रखें, बनाने का 2-3 तरीका है, एक तरीका आपको बताएंगे, किसी के सर पर अगर निगेटिव मान लीजिए x की पावर इनवर्स है या x की पावर -1 है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में x की पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरह से x की पावर -4 है तो 1 में x की पावर 4 लिख सकते हैं। किसी के सर पर 0, उसका वैल्यू 1, ठीक है, यहां तक 0 का पावर 0 0। अब हमको इससे मतलब है, पहले थोड़े देर के लिए हम भूल जाते हैं कि 64 के पावर कुछ है भी, 125 के पावर कुछ नहीं है, ठीक है, मान लेके चलते हैं ऐसे है, 64 है और 125, तो 64 क्यूब होता है 4 का, हम लिख देंगे रूट में, सॉरी रूट हट जाएगा तो ये तो 4 हो गया और इसके पावर था -4, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से डिवाइड का साइन है, यह 5 का क्यूब होता है, अर्थात 5 लिख दिए और इसके सर पर -2 था। अब इसको हम चाहे तो 1/4 के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 1/5 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो 1/4 के पावर 4 मतलब 256 और गुना लिख देते हैं, उल्टा हो जाएगा, 5 के पावर 2 25, आंसर क्या आ जाएगा 25/256। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर के लिए कहे थे, तो उसको देख लीजिए, बना ही देते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ई दिए थे, बनाने के लिए दिए थे, देख लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है सो लिख लीजिए √7। इसको हम लोग 2 गुने 3 गुने √7 तो लिख ही सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √7 का 7, 9 गो और 7 को 16 गो, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 3 + √7, और इसको लिखेंगे 3 - √7। अब इसको सोल्व करेंगे तो √7 डिवाइडेड बाई 3 + √7 - 3 + √7, यह 3 से 3 कट जाएगा, यह √7 डिवाइडेड बाई 2 √7, इससे यह कट जाएगा, आंसर जाएगा 1/2। अगर ये बनाए हैं ऑप्शन में मेरा आंसर नहीं है तो इसको हम चाहते तो और भी लिख करके, और क्या बनता, √7 डिवाइडेड बाई 3 अब प्लस ही, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यह माइनस है तो माइनस। अब इसको हम लोग a - b लिखे थे, b - a लिख सकते हैं, पहले भी बताए हैं, तो √7 - 3, इस तरह से यह √7 हो जाता, और यह 3 + √7 - √7 + 3 ये कट जाता, आंसर जाता √7/6। But you have to give the priority first of all 1/2. If you have don't find out what is in the options 1/2, after that you can give the answer √7/6. पहले तो हमको यही देना है 1/2, नहीं ऑप्शन में है तो b - a पर जाएंगे, आंसर ये जरूर होगा। और फर्स्ट बार जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें, कहीं भी डाउट होता है मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।